लिनेन की खेती कोई ऐसी वैसी खेती नहीं है जिसे कहीं भी किया जा सके, इसलिए एक विशेष जलवायु चाहिए होती है जो कि नम और आर्द्र जलवायु है। एक बार जब आपको ऐसा मौसम मिल जाता है, उसके बाद आपको खेती के लिए मिट्टी तैयार करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसके लिए खेत तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी भुरभुरी हो। मिट्टी भुरभुरी करने के लिए कुछ एडवांस मशीनों की मदद भी ली जाती है। मिट्टी तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है खेतों में लिनेन के बीजों को रोपने की। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी किसान भाई बीजों की रोपाई अपने हाथों से ही करते हैं, जिसके लिए अप्रैल और मई के महीने को सबसे अच्छा माना जाता है। बीजों की रोपाई होने के बाद किसान भाई आवश्यकता अनुसार खेत में पानी डालकर कुछ हफ्तों के लिए छोड़ देते हैं। पानी सूखने के कुछ हफ्तों बाद किसान खेत में आवश्यकता अनुसार अलग अलग तरह की खाद और उर्वरक डाल देते हैं, जिससे कि फसल एकदम तंदुरुस्त हो सके और उसमें से ढेर सारा फल निकल सके। पानी और खाद डालते डालते जब कई हफ्ते बीत जाते हैं, तब इन बीजों में से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद किसान एक बार और इन फसलों की कटाई करते हैं और कुछ हफ्तों के लिए खेत को फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। करीब 3 महीने बाद अगस्त महीने तक फसल भूरे हो जाते हैं, तब इन्हें पका हुआ मान लिया जाता है। उसके बाद इसकी फसल को काटा नहीं बल्कि जड़ से सावधानी पूर्वक उखाड़ लिया जाता है। दूसरे चरण में उसको सुखाया और साफ किया जाता है। फ्लेक्स के बंधे हुए बंडलों को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूख जाने के बाद पत्तियां और बीज अलग कर दिए जाते हैं। इस काम को बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है ताकि इसके रेशे ना टूट जाएं। अब आते हैं तीसरे चरण की ओर, जो कि होता है गलाना। रेशों को प्राप्त करने के लिए 4 अलग अलग तरीकों से गलाया जाता है। पहला पानी के द्वारा, दूसरा ओस के द्वारा, तीसरा रासायनिक विधि द्वारा और चौथा यांत्रिक विधि के द्वारा। पानी से गलाने के लिए पौधों को बंडल में बांधकर 2 सप्ताह तक पानी में डुबा कर रखा जाता है। पानी में डूबे रहने से खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया पौधों की पैकिंग को खा जाते हैं, जिससे रेशे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ओस द्वारा गलाने के लिए पौधों को घास पर बिछाकर 19 से 22 दिन तक रखा जाता है। रात में ओस पड़ने से नमी व दिन में सूर्य प्रकाश की गर्मी मिलती है। इस नमी, गर्मी, वर्षा आदि के कारणों से पौधों में खमीरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके कारण ऊपरी छाल मुलायम हो जाती है, जिसके कारण रेशे तने से अलग हो जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा गलाने के लिए पानी को 75 से 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके लकड़ी के बड़े से टब में डाला जाता है। वो पौधों को गलाने के लिए छोड़ दिया जाता है। अतिरिक्त गर्मी के कारण पौधों की छाल बहुत तेजी से अलग होने लगती है। अब आगे गलाने की प्रक्रिया पूरा होने के बाद रेशे को सुखाया जाता है और इसके बाद इसे लोहे की बोलनों के बीच से गुजारा जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूटकर अलग हो जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। अब आगे इसकी कताई की प्रक्रिया आती है। कताई करने के लिए सीधे, सुलझे और स्वच्छ एवं व्यवस्थित रेशे को स्प्रेडर नाम के इस मशीन के द्वारा कताई की जाती है और कपड़ों में लचक बनी रहे, इसलिए कपड़ा बनाने से पहले इसके धागों पर एक खास तरह का लेप लगा दिया जाता है, जिसके बाद आगे फैक्ट्री में भेजकर अलग अलग टाइप के ड्रेस को बना लिया जाता है।